होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। अधिवक्ताओं का क्या माहौल है और क्या भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कामकाज से अधिवक्ता खुश है? जी नहीं, अधिवक्ता के ज़्यादा लॉबी जो है ये उस समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी एक लहर जो है निकल चुकी है और जिसमें बीजेपी जो है डूबती नजर आ रही है। उसके जो भी सिपाही हैं, जिसमें 8 विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बाकी जो है और भी दिखाई देंगे। अच्छा, ये कहा जाए कि अब ये आरोप भी रहा है कि ये विधायक 4.5 साल सत्ता की मलाई काटे, अब जा रहे हैं। जी नहीं, ये इन्हीं लोगों से तो जो है बीजेपी के असली पोल खुलेगा, क्या बीजेपी की मानसिकता है और अगला पिछला की राजनीति जो बातचीत चल रही है ये सही है। इस बीजेपी में ब्राह्मणों का लेकर जो है ठाकुर को छोड़कर बाकी जितने पिछले वर्ग के लोगों का शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, यही लोग बता रहे हैं और यही इनकी मानसिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम प्रयागराज के प्रतापपुर विधानसभा में, आपको पता होगा प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं। प्रतापपुर विधानसभा के इस समय बलीपुर चौराहे पर मैं पहुंचा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग हैं। जो यहाँ पर मैं जानूंगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के लोगों का माहौल क्या और क्या। ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी कहाँ खड़ी है 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में भाई इसका तो वोट बैंक स्वयं है। 35% एससी है, 35% एससी है। साथ ही साथ जो प्रत्याशी रहेगा उस समाज से भी तो कुछ वोट मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, वो तो समय बताएगा। आप क्या बता रहे हैं? हम तो कह रहे हैं बसपा की गवर्नमेंट बनेगी। इस आधार पे आप कह रहे हैं? हाँ, समर्थन के आधार पर भाई हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी जीतेंगे। अरे भाई, समर्थन के आधार पर जनता का जब साथ मिलेगा तभी आप चुनाव जीतेंगे। जनता का साथ मिलेगा। 35% बसपा की वोट बैंक है, तो 35% से आप चुनाव जीत जाएंगे। अरे 35-10 45% कम से कम 10 किसको जोड़ रहे हैं आप? जिस बिरादरी का प्रत्याशी रहेगा। आप बिरादरी अपनी समाज, क्या आपके समाज को पूरा वोट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये तो गुमराह किया जा रहा है ना, पासी कट रहा है, कटिंग कट रहा है, ये सरासर झूठी बात है। मायावती के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप रहा है कि मायावती दलितों के नेता के नाम पर दलितों की लड़ाई नहीं लड़ी। पूरे 5 साल आराम करती हैं, फिर चुनाव आता है, अचानक मैदान में उतरती हैं और सब प्रत्याशी घोषित करती हैं, करोड़ों रुपए का टिकट बेचती हैं। अब इसे बहुजन समाज पार्टी कहें या बिजनेस समाज पार्टी कहें, आप क्या कहें? ये सरासर झूठी बात है। गुमराह किया जाता है। यहाँ बगैर पैसे का भी टिकट दिया जाता है। हाँ, हम आप कितनी सीटें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? कितनी सीटें जीतने की स्थिति में है बहुजन समाज पार्टी? उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है 200 सीट ला रही है बसपा। हाँ, बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है। 202 चाहिए बहुमत के लिए। अरे आप तो ऐसे ही बाहर हो गए। कहाँ से बाहर हो गए भाई? 200 हमको मिल जाएगी, बाकी हाँ खींच लेंगे। तो ये विश्वास नहीं कि हम पूर्ण बहुमत से? विश्वास से बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल आत्मविश्वास से। मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव, डायमंड एडवोकेट हूँ हम पेशे से और जिला समाजवादी का जिला अधिवक्ता सचिव भी हूँ। देखिए, अभी इस बार जो चुनाव होगा वो विकास के ऊपर होगा, क्योंकि भाजपा ने जो झूठा वादा किया है सबका साथ सबका विकास, उस पर आप देख रहे हैं 5 साल में क्या काम किया है। और सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार, योगी सरकार तो सबको फ्री में राशन दे रही है, अब नमक के साथ चना और तेल भी दे रही है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं दिया। देखिए, फ्री का जो किया जाए, फ्री हमारा जो फ्री है, जैसे केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दिया। देखिए, अभी आज की जनता क्या चाहती है? रोजगार चाहती है। ठीक है, रोजगार के नाम पे क्या काम किया है भाजपा ने? कुछ काम नहीं किया है। और देखिए, सबसे मेन चीज आपको हम बताएं, परिवर्तन। जो जनता चाहती, परिवर्तन चाहती है। एक समय भाजपा की लहर थी, भाजपा ने जीता। इस बार अगर आप बच्चा से पूछेंगे तो कहेगा अखिलेश भैया जिंदाबाद। कुछ लोग इसे अगड़ों और पिछड़ों की लड़ाई मार रहे हैं। अभी योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है। आप इसको कहाँ देखते हैं? देखिए, हम ये चुनाव में ये जानते हैं कि ये जात की बात का चुनाव नहीं होगा। ये केवल एक मुद्दे पे चुनाव होगा, विकास पे। इस पे जात का कोई चुनाव नहीं होगा, ना वो हिंदू मुसलमान है, ना वो किसी अन्य जात का हो, और मतलब कोई भी जात को लेके केवल एक मुद्दा है, विकास। इन्होंने 5 साल में विकास क्या किया है ये बताइए बस। आप विकास का मुद्दा तो बता रहे हैं, लेकिन जो आपका गुणागणित बैठ रहा है, जाति समीकरण बैठाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात को की ओर इंगित कर रहा है
कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 4 साल तो विकास की बातें होती है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो जाति समीकरण बैठाया जाता है। देखिए सबसे मेन मुद्दा क्या है, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप सपा का पिछला कार्यकाल उठा के देख लीजिए क्या विकास हुआ है। अगर आप आज देख रहे हैं कि जनता और पुलिस के बीच में जो फासले कम हो गए हैं, 100 नंबर अखिलेश यादव की देन है। अगर आप कहा जाए एम्बुलेंस अखिलेश यादव की देन है, मेट्रो अखिलेश यादव की देन है, तो विकास कौन किया है? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, जितना रोडें हमने बनवाई किसी ने नहीं बनवाया। हम तो यही कह रहे हैं कि सड़कें पे जो आज के समय में जो मिडिल क्लास फैमिली है उनको सड़क से ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है। सबसे मेन मुद्दा रोजगार की है। आपने रोजगार, सपा में एक वैकेंसी लीक नहीं हुई थी, सब वैकेंसी क्लियर हुई थी। भाजपा में जितनी वैकेंसी निकली सब यहाँ इस बार यहाँ की जनता क्या कह रही है कि इस बार किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? अखिलेश भैया जहाँ मन हो उसे दे भाई करे, हमारे भाई उन्हीं सरकार है। हाँ भाजपा की दे। भाजपा में वोट देने का रीजन क्या है? क्या आप उनको चाहते हैं या मुद्दों पे वोट कर? अरे नहीं भाई, उनका चाहत है मुझे भाई, हमारे वो में है बियादरी भाई, सब दिना दिए तो नहीं दे भाई। बताइए दादा नौकरी चाहेगा आप दे नाती सब आपके नाती पोते हैं कि नहीं है? अरे सब वहाँ धंधा में लपियाल है, नाती मानो रोजगार की नौकरी की जरूरत है। नौकरी भैया मिल बन गए कहा भाई करे। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है, ये खुद ही कह रहे हैं कि भैया नौकरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के कामकाज से अधिवक्ता खुश है? जी नहीं, अधिवक्ता के ज़्यादा लॉबी जो है ये उस समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है। समाजवादी पार्टी एक लहर जो है निकल चुकी है और जिसमें बीजेपी जो है डूबती नजर आ रही है। उसके जो भी सिपाही हैं, जिसमें 8 विधायक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, बाकी जो है और भी दिखाई देंगे। अच्छा, ये कहा जाए कि अब ये आरोप भी रहा है कि ये विधायक 4.5 साल सत्ता की मलाई काटे अब जा रहे हैं, या ये कहें कि अब ये पता चलने लगा है, जिस तरह से लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि उन्होंने आकलन जल्दी कर लिया है, अंदाजा लगा लिया कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या बदलाव के मूड में आ रही है, इसलिए उन्होंने पाला बदलने की कोशिश की है। जी नहीं, ये इन्हीं लोगों से तो जो है बीजेपी का असली पोल खुलेगा क्या बीजेपी की मानसिकता है और अगला पिछला की राजनीति जो बातचीत चल रही है ये सही है। इस बीजेपी में ब्राह्मणों का लेकर जो है ठाकुर को छोड़कर बाकी जितने पिछले वर्ग के लोगों का शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, यही लोग बता रहे हैं और यही इनकी मानसिकता है। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इन लोगों से भी जानूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाए आप। इस बार क्या माहौल लगता है उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव होगा या फिर योगी सरकार फिर से? सर बदलाव इस वक्त नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। जनता चाहती है बदलाव, पार्टी अपना काम कर रही है, जनता जिसे वोट देगी उसकी सरकार बनेगी। क्या माहौल है? ठीक है माहौल, सरकार बनने की हम वही उनका क्या नाम है, अखिलेश के भैया अखिलेश के बने। हाँ हाँ, अखिलेश मय हो गया है क्या उत्तर प्रदेश इस समय? क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं अखिलेश सरकार, आप किसकी सरकार बनाए? हम क्या बताए सरकार बनाए? अरे आप बिल्कुल देंगे, अब क्या बताएंगे, हम अपने के देंगे, बहुजन के। हाँ बहुजन के। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, भाई साहब क्या माहौल है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? सभी कॉन्फिडेंस में है। वो तो जब रिजल्ट आउट होता है तब पता चलता है। एग्जाम दे के निकलते तो कहते हैं मैं पास हूँ, तो चाहे सपा हो, बीएसपी या बीजेपी, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं है। एंड ऑफ द रिजल्ट वो पता